नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था और एक दो दिन शायद बिजी शेड्यूल की वजह से आपको थोड़ी परेशानी होनी पड़ी, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज ये वीडियो हर हाल में लानी ही थी क्योंकि आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अपना रत्न भारत का खो दिया है। तो उनको याद करें या फिर थोड़ा सा सेल्फिश होके बोलना चाहें तो ये एक ऐसा टॉपिक जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये टॉपिक उठाने के लिए एक पेपर की ज़रूरत नहीं है या कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है या आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हमने बहुत ही बड़े अपने देश के सुपरस्टार, एक्चुअल में स्टार जो होते हैं वो ये लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं। वो स्टार नहीं होते जो मूवीज़ में आते हैं। तो जो स्टार की परिभाषा है ये भी हमें एक दिन बदलनी पड़ेगी अपने देश में। आज बहुत बड़े सुपरस्टार को हमने खोया है और वो जो बड़े सुपरस्टार हैं वो और कोई नहीं, हमारे मिल्खा सिंह जी हैं, जो कि 4 टाइम एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 4 बार इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और वो भी उस कैटेगरी में जीता था जहाँ पर भारत आज भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं कर पाया। अगर आप रेस ट्रैक की बात करें तो कुछ ही ऐसे स्टार्स मिले हम लोगों को जिनका नाम आपने सुना होगा, वरना बहुत बड़ा डोमिनेशन हम कभी भी रेस ट्रैक में तो बिल्कुल भी नहीं दे पाए। तो उनमें से ये एक हैं जिसमें आजकल जैसे आप हिमा दास को बहुत आपने नाम सुना होगा, इसी तरीके से अपने समय के बहुत बड़े रेस ट्रैकर या फिर कहते हैं जिसको दौड़ने वाले जो धावक होते हैं वो थे मिल्खा सिंह जी। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि पहले तो इनकी जो डेथ हुई वो हुई कैसे और उसके पीछे का पूरा क्या सिनेरियो था, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने कब क्या जीता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पेपर में डेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पक्का आते हैं और ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की डेथ हुई है तो इससे आने के चांसेस मैं तो कहूँगा 80 से 90% हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा भावुक होते हुए, लेकिन अब आगे चलना ही है और अपने एग्ज़ाम को भी देखना है। तो चलिए इसको एज अ करंट अफेयर भी हमको पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि मिल्खा सिंह जी जो थे, जिसको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ जैसे पूछा जा सकता है कि विच फेमस पर्सनैलिटी is famous as the flying Sikh। ऐसे कौन से फेमस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था? तो वो हमारे मिल्खा सिंह जी थे। ब्रेथ हिज लास्ट इन चंडीगढ़ ऑन फ्राइडे नाइट। फ्राइडे नाइट को ही इनकी जो लास्ट इन्होंने सांस ली थी वो फ्राइडे नाइट को ली थी। द 91 साल के वो थे जब उनकी डेथ हुई है। हैड कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19 अ मंथ बैक। तो इनको क्या हो गया था? कोविड-19 मतलब कोरोना इनको हो गया था। एंड लॉस्ट हिज वाइफ निर्मल कौर टू द वायरस अर्लियर दिस वीक। इसी हफ्ते, इसके पहले हफ्ते में उन्होंने अपनी वाइफ जो हैं और जिनका नाम है निर्मल कौर, उनको उन्होंने खोया था। उसके बाद आज फ्राइडे लास्ट नाइट मतलब कल की रात उनका भी देहांत हो गया है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको मिली। पहली चीज़ मिली कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था और ये नाम पाकिस्तान में उनको दिया गया था, और इनकी डेथ 91 ईयर में हुई है। पहले दो चीज़ें यहाँ से आपको मिली। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में क्या दिया गया है। तो देखिए, द 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ओलंपिक का जो एक शेड्यूल है वो आपको पता है होने वाला है। उसके लिए अभी गेम्स चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, और जो उसमें एंट्री के लिए जो उसमें सिलेक्शन ट्रायल होते हैं वो चल रहे हैं। तो ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, तो आपको ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी देख लेते हैं क्या बात है। द 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो भैया ध्यान रखिएगा कि जो मिल्खा सिंह जी थे वो
1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियन थे। अभी मैंने पूरी लिस्ट आगे डाली, वो आप देख लीजिएगा। एंड 1960 रोम ओलंपिक्स में भी गए थे 1960 में। हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस ऑन May 20 मई को इनको कोरोना हो गया था एंड वॉज एडमिट टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन मोहाली ऑन 24। इसे मतलब नहीं है। सिंह हैड बीन डिस्चार्ज ऑन May 30, ये डिस्चार्ज कर दिए गए थे, ये ठीक हो गए थे। बिफोर ही वॉज एडमिटेड टू द कोविड वार्ड एट द नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन एट PGIMER ऑन June 3 ड्यू टू डिपिंग ऑक्सीजन लेवल। ठीक हो गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे, बट उसके बाद फिर से ऑक्सीजन लेवल डिपिंग का मतलब क्या हुआ कि जो उनकी ऑक्सीजन लेवल था वो धीमे धीमे फिर से कम होने लग गया था। आपको पता होगा ऑक्सीमीटर का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बहुत तेज़ी से ऑक्सीमीटर यूज़ हुआ है। तो ऑक्सीमीटर किस काम में आता है? आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल नापने का काम में आता है। तो वो उससे नापते होंगे शायद। तो उन्हें फाइंड आउट हुआ कि जो उनका ऑक्सीजन लेवल है या उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, ऑक्सीजन लेवल धीमे धीमे कम हो रहा होगा, तो वो फिर से नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन जो है वहाँ पर वो एडमिट हुए। द फॉर्मर इंडियन एथलीट हैड टेस्टेड नेगेटिव ऑन थर्सडे, अभी भी वो नेगेटिव थे अर्लियर दिस वीक एंड वॉज शिफ्टेड टू द मेडिकल ICU। नेगेटिव होने के बाद वो उनको फिर भी ICU में शिफ्ट करना पड़ गया था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानकारी होना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या था। While he had also won 4 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल्स, बहुत सारे मेडल जीते हैं। वो लिस्ट पूरी लास्ट में है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या जीता है, और ईयर वाइज याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। और बड़ी पर्सनैलिटी दो कारण से है। एक तो इन्होंने बहुत बड़े काम किए थे उस समय पे जिस समय इंडिया इस चीज़ में बिल्कुल नहीं था, और दूसरा इनके ऊपर मूवी बनी है इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुए हैं, है ना। ठीक है, तो इन्होंने 4 गोल्ड मेडल भी जीते थे एशियन गेम्स में, 200 मीटर में, 400 मीटर में इन 1958 में, एंड 400 मीटर और 400 इंटू 400 रिले में 1962 में। आई थिंक आपको रिले पता होगा, जो रिले होती है और जो सिंपल रेस में अंतर देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका गोल रेस ट्रैक है, आप भागे, एक चक्कर मार लिया, आपका काम खत्म हो गया। 100 मीटर का तो यहाँ से यहाँ तक भागना पड़ेगा, मतलब ये 4 हिस्सों में बटा होता है। 100 मीटर का होता है, अगर आपने 100 भागने तो इतना भाग लिया, 200 इतना हो गया, 300 इतना हो गया, 400 इतना हो गया। ये पूरा आपका रेस ट्रैक होता है। 4 रिले का मतलब क्या होता है कि 4 लोग भागेंगे। जैसे अगर 4 इंटू 400 है ना, मतलब क्या होगा, 4 लोग भागेंगे और चारों के हाथ में एक बेटन होता है, मतलब डंडी जैसी होती है जो वो आगे वाले को शिफ्ट करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए इतने इतना भाग लिया, फिर ये जो उसके हाथ में बेटन होता है वो नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करता है, फिर वो भागता है, फिर वो उसको ट्रांसफर करता है, वो भागता है, वो ट्रांसफर करता है, और लास्ट में जो भागता है वो जीत जाता है। तो ये इसको रिले रेस कहते हैं। आई थिंक आप सभी को पता होगा, इतने तो आप सब एक्टिव हैं आजकल गेम स्पोर्ट्स के लिए, तो हर कोई एक्टिव होता है। तो इतने इन्होंने प्राइज जीते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, सिंग्स मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट केम एट द 1960 रोम ओलंपिक्स। ये इनके जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेमोरेबल याद रखने वाला जो इनका था इवेंट है वो ये था रोम का 1960 का ओलंपिक्स, वेयर ही फिनिश्ड 4th इन द 400 फाइनल। 400 मीटर में ये फाइनल्स में क्या होता है, ये 4 आए थे इन अ फोटो फिनिश। फोटो फिनिश का मतलब अभी पूरा पीछे डिटेल दिया हुआ है, अभी आप समझिएगा, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रेस है। सिंस देन नेशनल रिकॉर्ड टाइमिंग ऑफ 45.6 सेकेंड्स सेट इन रोम। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड कहाँ सेट किया है, रोम में ही सेट किया था, ये याद रखिएगा। और वो टाइमिंग थी 45.6 सेकेंड्स की, पर इसको तोड़ा किसने था, वॉज ब्रोकन बाई परमजीत सिंह इन 1998। ये नाम इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने जाकर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था मिल्खा सिंह जी का, जो इन्होंने रोम में बनाया था, और वो शायद करीब 40 साल तक इनका रिकॉर्ड चला था। वो आगे मैंने अभी रखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, पूरी जानकारी फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई है, वो ध्यान से सुनिएगा। ऑनररी कैप्टन मिल्खा सिंह ऑल्सो 20 नवंबर 1929 से 18 जून 2021 इनकी पूरी लाइफ रही है। ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख, वॉज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर मतलब धावक थे। हु वॉज इंट्रोड्यूस टू द स्पोर्ट्स वाइल सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। ये भी आपको याद रखना है कि ये
एयरफोर्स में नहीं थे, या आपके CISF में नहीं थे, या आपके नेवी में नहीं थे, ये इंडियन आर्मी में थे। ही इज़ द ओनली एथलीट, ओनली, ध्यान रखिएगा, सिर्फ अकेले ऐसे एथलीट हैं टू विन गोल्ड इन 400 मीटर रेस एट द एशियन गेम्स एज वेल एज कॉमनवेल्थ। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एशियन गेम्स 400 मीटर और कॉमनवेल्थ 400 मीटर में जीतने वाले ये व्यक्ति ऐसे हैं, ओनली व्यक्ति हैं, और कोई ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ही ऑल्सो वॉन गोल्ड मेडल इन द 1958 एंड 1962 एशियन गेम्स, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। री रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 1956 समर ओलंपिक्स इन मेलबर्न, तो कौन से ओलंपिक थे? समर ओलंपिक्स में भी इन्होंने मेलबर्न में जो हुए थे वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंड 1960 समर ओलंपिक्स इन रोम, और समर ओलंपिक्स रोम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड 1964 ओलंपिक इन टोक्यो, 1964 समर ओलंपिक्स टोक्यो में भी ये गए हैं। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्या कि कौन सा इनको अवार्ड मिला है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो होते हैं हमारे जो 4-5 अवार्ड, उनमें से कौन सा मिला है? तो पद्मश्री मिला है। इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, चौथा सबसे बड़ा ये क्या है आपका एक ऑनर है इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट। आगे देखते हो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री उनको मिला है। कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में 400 मीटर में गोल्ड जीतने वाले ये एक ही ऐसे व्यक्ति हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। और जो बात चल रही थी फोटो वाली, तो यहाँ देख लीजिए क्या है, द रेस फॉर विच सिंह वॉज बेस्ट रिमेंबर्ड इन हिज 4th प्लेस फिनिश इन द 400 मीटर फाइनल एट द ओलंपिक 1960 which he had entered as one of the favorites. Various records were broken in the race. बहुत से रिकॉर्ड तोड़े गए which required a photo finish, and फोटो फिनिश का मतलब समझते हैं, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का अंतर था कि फोटो जो मतलब जो वीडियो बनाई जाती है उस वीडियो से देखकर मालूम चल पाया कि कौन जीता है, ऐसे नहीं बता पाए कोई भी। एंड सो अमेरिकन ऑटिस डेविस बीइंग डिक्लेयर्ड द विनर बाय 100th ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी 100वां हिस्सा, आप समझ सकते हैं, 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा, 1 सेकेंड कितना जरा सा होता है, उसका भी 100वां हिस्सा, 100th हिस्सा, तब जाके ऑटिस डेविस को विनर डिक्लेयर किया गया था। सेकेंड विनर बाय 100th ऑफ सेकेंड ओवर जर्मन कार्ल कॉफमैन। कॉफमैन से इनका मेन ऑटिस का टक्कर थी, जिसमें इनको 1 सेकेंड के 100th पार्ट के जरा से इतने से विन से इनको विन किया गया था। सिंग्स 4th place time was 45.73 second, was the Indian national record for 40 years. 40 साल तक इनका रिकॉर्ड रहा था जो इन्होंने रोम में बनाया था। और किसने जाके तोड़ा था? ये देखिए, परमजीत सिंह ने जाके ये 1998 में तोड़ा। 40 साल तक ये रिकॉर्ड इनका रहा था। अब ये महत्वपूर्ण, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये लिस्ट है जो आपको याद रखनी है कि इनको कौन कौन से मेडल कहाँ पर और ईयर वाइज मिले थे। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो कॉमनवेल्थ याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एशियन गेम्स में आपको सब याद रखने पड़ेंगे, ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ हुआ था, क्योंकि ये सारे के सारे गोल्ड मेडल हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, बता देता हूँ मैं आपको भी, बाकी ये नेशनल गेम्स है, नेशनल गेम्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको ये लिस्ट पूरी याद रखनी पड़ेगी, ये वाली। और रोम जो यहाँ पे 1960 ओलंपिक्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी लाइफ का था, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये हर जगह इनके बारे में दिया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल्खा सिंह जी के बारे में थी। हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इनके लाइफ के देख लिए, जिससे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बन सकता है। और पेपर कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। सारे प्रेडिक्शन लगभग मेरे अभी तक सही निकल रहे हैं, तो विश्वास रखिए। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लाने में लेट हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ करिएगा। धीरे धीरे जैसे फ्री होऊंगा वीडियो लाऊंगा, और बीच बीच में वीडियोस में फिर भी लाऊंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आपको पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है, पेपर कभी भी लग सकता है। और अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, आपके सब्सक्राइब करने से बहुत 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 पावर मिलती है। सो इसको याद करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो लेके आना पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप समझ लीजिए।
बहुत महत्वपूर्ण है। याद करिए, इसके नोट्स बना के रख लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।